चलिए इस वीडियो में अब हम बात करते हैं बहुपद का दूसरा चैप्टर। बात करेंगे चैप्टर 2.2। चलिए आइए सवाल से बात करते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, आइए हम शून्यांकों की संख्या ज्ञात करते हैं, उसके बाद सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो पहला नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, पहले हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पे 8 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे फैक्टर इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, 4 में 2 निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा। यहां पर यक्स लगा लेंगे, अब माइनस 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये ब्रैकेट हो जाएगा 4x हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा, एक आ जाएगा प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है गाइस, इसमें कॉमन है यक्स, एक्स माइनस 4 आ गया। इसमें दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ये जब दोनों इक्वल हो गए तो दोनों में हम इनको एक ही नोट करेंगे और x प्लस 2 नोट कर लेंगे। यदि x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी एक इसका मान क्या होगा, अल्फा का मान हो गया। ठीक है, ये अल्फा का मान होगा, पहला शून्यांक होगा। x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो जाएगा बेटा, ये बीटा का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, बीटा का मान होगा। अच्छा, अब इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हम फार्मूला लगाएंगे। हमने आपको फार्मूला बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे। तो यहां पर देखिए एक है, ए का वैल्यू क्या आ गया, आप कहेंगे 1 आएगा। बी के वैल्यू क्या है, अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अगर जो धनात्मक हो तो ऑलरेडी धनात्मक ही में होता है, और जो ऋणात्मक है वो ऋणात्मक से चिन्ह लिखा जाता है, यानी कि बी का वैल्यू माइनस 2 लिखा जाएगा। ठीक है, और सी का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, माइनस 8। अब आप जानते हैं सूत्र क्या आता है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल सूत्र क्या आता है, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा का वैल्यू आपने देखा क्या आया, 4 आया है। बीटा का मान प्लस माइनस 2 आया है, प्लस माइनस बी का वैल्यू क्या आया है यहाँ पर माइनस 2। ए का वैल्यू क्या आया है, 1। अब इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये ऋण धन हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 4 में 2 गया तो ये क्या है, इक्वल आया। तो ये क्या है, शून्यांकों संख्या इक्वल हो जाता है। मूलों का गुणनफल के लिए भी देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान 1 के लिए देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है, 4 है। बीटा का मान कितना है, माइनस 2 है। सी का वैल्यू यहाँ पर आपने देखा कंपेयर किया कितना आया है, माइनस 8। और ए का वैल्यू आप अच्छी तरह जान रहे हैं, यहाँ पर 1 है। 4 दूनी क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। यानी दोनों का उत्तर की जांच हो जाती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 का बात करते हैं हम। दूसरा सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहां देखिए, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 और ये फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कर देंगे अचर पर, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पर एस स्क्वायर का गुणांक है, तो 4 1 4, यानी गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 4s स्क्वायर यहाँ पर कहेंगे 2 प्लस 2s प्लस 1। अब यहां पर 2 में जोड़ देंगे तो क्या 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2s माइनस 2s प्लस 1। अब हम इसमें काम लेंगे, इसमें काम ले, अगर 2s कॉमन है, इसमें 2s काम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2s, इसमें क्या बचा, माइनस 1। इसमें क्या कॉमन लेंगे, अगर जिस चीज में कोई कॉमन है एक गुणांक होता है, एक आप कॉमन ले सकते हैं, यानी इसमें बचेगा क्या, 2s माइनस 1। अब ये देखो इक्वल हो गया, तो हम दोनों में क्या एक नोट करेंगे, 2s माइनस 1
ये भी क्या हो जाएगा 2s-1। यदि 2s-1 बराबर 0 कर देंगे तो 2s बराबर का इसको जब उस साइड लेंगे तो माइनस है तो +2 हो जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा। तो s वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। जो पहला वैल्यू होता है वही अल्फा शून्यांक पहला ज्ञात हो जाता है। दूसरा में आपने यही प्रक्रिया पुनः करना है। 2s उसको जाएंगे +2 बनाएंगे, s बराबर का आ जाएगा 1/, का आ जाएगा 2। ये किसका गाइज वैल्यू है b का। अब जो है इसको क्या है हम कंपेयर करा देंगे 2s² - 4s+1। तो फार्मूला लगाएंगे ax² + bx + c। a का वैल्यू कितना आया 4, b का वैल्यू आया, मैंने कहा अगर ऋणात्मक है ऋणात्मक सहित लेना है, यानी b का वैल्यू कितना आया -4 आ गया। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 1 है, तो यहां पर 1 लिखा है। अब मूलों का योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो मूलों का योगफल सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या आया 1/2, बीटा का मान कितना आया वो भी 1/2 आया। चलिए माइनस b का वैल्यू कितना आया है यहाँ पर माइनस इसमें फार्मूले में भी है और माइनस उसमें भी है, तो हम दोनों माइनस यहाँ पर यूज करेंगे। /1 का वैल्यू कितना आया है आप कहेंगे 4 आया है। चलिए इसका एलसीएम ले लेंगे, हर बराबर है तो 2 ही लेंगे, 1 + 1 ये ब्रैकेट ओपन ऋण धन हो जाएगा 4/4 हो जाएगा 2। अब यहां पर देखेंगे आगे इसको जोड़ेंगे 2/2 बराबर 4/4। ये 2 कट गया 4 कट गया, यानी कि 1 बराबर का आ गया 1। ये मूलों का योगफल के लिए जांच हो गया। दूसरा क्या है मूलों का गुणनफल के लिए आप जांच कर लेते हैं c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 है, बीटा का वैल्यू का भी वही है। और c का वैल्यू यहां पर हमने देखा है कि 1 आया है और a का वैल्यू 4 आया था। इसको अंश अंश में गुणा कर देंगे, हर गुणा कर देंगे तो 1/2 दूनी 4 बराबर 1/4। ठीक है, ये उत्तर जांच करने पर दोनों का वैल्यू जो है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बराबर आया है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है 6x² - 3 - 7x। अब यहां पर देखिए इसको हम बराबर कर लेते हैं, पहले क्रम के अनुसार घात बना लेते हैं। -7x और -3 हो गया। अब यहां पर देखेंगे इसको फैक्टर करते हैं 6×3 = 18। गुणा करने पर 18 आना चाहिए, जोड़ने या घटाए पर 7 आना चाहिए। तो फैक्टर क्या बनेगा आप बताइए। फैक्टर बनेगा 9 - 2, 9 में 2 का 7 आ जाएगा और 9 दूनी 18 आ जाएगा। x -3 6x² जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -9x हो जाएगा बेटा, ऋण धन हो जाएगा +2x बन जाएगा -3। अब इसमें हम कॉमन ले, इसमें क्या कॉमन है आप कहेंगे 3x कॉमन नजर आ रहा है, तो 3 दूनी 6 यानी 2x हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब प्लस इसमें कोई कॉमन नहीं है तो मैंने कहा एक कॉमन होता है 2x - 3। ये इक्वल दोनों हो गए तो हम दोनों का क्या लिखेंगे 2x - 1 नोट कर लेंगे, दूसरे क्या नोट करेंगे 3x + 1। अब ये देखिए यदि 2x - 3 बराबर 0 करते हैं तो 2x बराबर जब उस साइड में जाएगा क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ये अल्फा का वैल्यू आ गया। दूसरा देखेंगे 3x + 1 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर का जाएगा -1 हो जाएगा, तो x बराबर का जाएगा -1/3, जो कि किसका वैल्यू है बीटा का वैल्यू, ये बीटा का वैल्यू हो जाएगा 6x² - 7x और -3। अब इसको हम फार्मूला से कंपेयर करा लेते हैं तो ax² + bx + c। a का वैल्यू कितना है 4 है, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -3। a का वैल्यू कितना है 6, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -3। ठीक है, तो मूलों का योगफल का सूत्र कहा जाएगा अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है आप यहां पर देखेंगे, मैंने बताया अल्फा का वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है आप कहेंगे -1/3 बराबर
अब यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, माइनस, ऑलरेडी पहले से बी का वैल्यू आया है -7 अपान ए का वैल्यू क्या है 6। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो धन का गुणा का हो जाता है, ऋण हो जाता है 1/3 बराबर, ब्रैकेट खोलिए 7/6। ठीक है, अब 3 और 2 का हम लघुत्तम ले लेते हैं तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 6 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2 यहाँ पर आएगा 7/6 आ जाएगा। तो 9 में 2 घटाने का आ जाएगा 7/6। देखिए दोनों का वैल्यू क्या आ गया, बराबर आ गया। मूलों का गुणनफल के लिए का सूत्र था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू क्या है आप कहेंगे -1/3, सी का वैल्यू क्या आया है यहाँ पर आप कहेंगे -3 है। ठीक है, और ए का वैल्यू क्या है 6। यहाँ 3 क्या कर देंगे हम काट देंगे, ये आ जाएगा -1/2 और यहाँ 3 का नाम 3 दूनी 6 यानी -1/2। तो ये इस प्रकार ये भी आपका उत्तर की जांच हो जाती है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर 4u² + 8u। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या करेंगे हम पहले कॉमन जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। 4u कॉमन नजर आ रहा है तो क्या बचेगा u प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि यदि x + 2 = 0 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x = -2 हो जाएगा, यानी ये अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। और यदि 4u = 0 करते हैं तो u बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बीटा का वैल्यू हो जाता है। ठीक है गाइस, ये बीटा का वैल्यू हो जाएगा। और यहां देखिए 4u² + 8u प्लस यहां पर हम 0 पद लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको ax² + bx + c से क्या करेंगे कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, a का वैल्यू क्या है 4, a का वैल्यू क्या आया आप कहेंगे 4, b का वैल्यू क्या है 8, ये 8 है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। c का वैल्यू क्या आया 0। तो मूलों का अब सूत्र लगाते हैं, मूलों का योगफल का अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या आया -2, बीटा का वैल्यू क्या आया है आप कहेंगे 0, माइनस बी का वैल्यू क्या है कहेंगे 8, ए का वैल्यू क्या है 4। यहां पर क्या -2 आ गया, 4 का नम 4, 4 दूनी 8 यानी कि -2, ये उत्तर की जांच हो जाती है मूलों का योगफल के लिए। मूलों का गुणनफल के लिए देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू क्या आया है -2 आया है, गुणा बीटा का वैल्यू क्या आया है 0, सी का वैल्यू क्या आया है 0 और ए का वैल्यू क्या है 4। इसको जब गुणा करेंगे तो ये दोनों का वैल्यू का आ जाएगा 0, ये उत्तर की जांच हो जाती है। t² - 15 है। अब इसको देखेंगे, इसको इस प्रकार भी सेट किया जा सकता है, कैसे माइनस, इसको कॉलम करने के बाद इसको होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी अगर आप कर्ली लगाते हैं तो उसको पावर 2 लगा देते हैं तो कर्ली हटाएंगे तो वर्ग भी हट जाता है, ये रूल है। यानी ये a² - b² का सूत्र बन जाता है। a² - b सूत्र आप जानते हैं, a कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, अर्थात एक कोष्टक में t प्लस √15 और दूसरे कोष्टक में t माइनस √15 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि t प्लस कर्ली में 15 बराबर 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा t बराबर -15 हो जाएगा। ये पहला वैल्यू क्या हो जाए अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। और यदि t -15 कर्ली में 15 बराबर 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा t बराबर +15 हो जाएगा। तो आप जानते हैं ये दूसरा वाला जो होता है बीटा का वैल्यू होता है। अच्छा, इसको हम कंपेयर भी करा लेते हैं। t², अगर यहाँ पर t गुणांक नहीं है तो आप इसको 0t बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब -15 वही रहेगा। अब इसको फार्मूला से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c। अब इसको a का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं था, यानी हमने कहा था 1 होता है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू क्या होगा b का वैल्यू होगा -0 होगा, c का वैल्यू क्या होगा कहेंगे -15 हो गया। अब
मूलों का योगफल का सूत्र लगाते हैं। मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा का वैल्यू क्या आया है, आप कहेंगे माइनस कड़ी में 15, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, आप कहेंगे प्लस कड़ी में 15, माइनस बीटा का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे माइनस 0 अपान ए का वैल्यू क्या कहेंगे 1। अब यहाँ पर देखिए ऋण धन एक आ जाएगा, कट जाएगा 0, यहाँ पर भी कट जाएगा 0, तो उत्तर की जांच मूलों का योगफल क्या आएगा 0 है। गुणनफल में देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे माइनस 15 है, गुणे बीटा का वैल्यू क्या है प्लस 15 है, सी का वैल्यू क्या है माइनस 15 और ए का वैल्यू क्या है 1। अब इसका जब गुणा करेंगे धन गुणा ऋण हो जाएगा, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर बन जाएगा और बराबर माइनस 15। अब अभी मैंने कहा था वर्ग हटाते हैं तो कड़ी हट जाती है, अर्थात इसको हम क्या लिख देंगे माइनस 15 बराबर माइनस 15। ये उत्तर की जांच हो जाती है दोनों के लिए। चलिए लास्ट बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलिए गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जो घटाए पे जो है 1 आना चाहिए। तो 3x स्क्वायर माइनस कोष्टक में बनाएंगे 4 माइनस 3, 4 में 3 गया तो आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पर गुणा करने पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा और ऋण धन हो जाएगा 3x हो जाएगा माइनस 4। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, आप इसमें कहेंगे क्या कॉमन है, आप कहेंगे इसमें दोनों केवल x कॉमन नजर आ रहा है, इसमें बचेगा का 3x माइनस 1। इसमें क्या कॉमन लेंगे, जिसमें कोई कॉमन है उसमें क्या कॉमन होता है 1 कॉमन होता है, हम यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 3x माइनस 4, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों बराबर हो गए, 3x माइनस 4 बराबर 0 करते हैं। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4 को साइड में, क्योंकि निगेटिव हो तो +2 हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, जो पहला वैल्यू होता है आपने अल्फा का वैल्यू जानते हैं। अब दूसरा देखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, 3x बराबर जब 4 वहां जाएगा तो +2 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4 अपान, सॉरी यहाँ पर दूसरा वाले मैंने नहीं लिखा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो उस साइड में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यदि ये का किसका वैल्यू हो जाता है बीटा का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे फार्मूला से कंपेयर कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस 4, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर का हो जाएगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू 3 आ रहा है, b का वैल्यू क्या है तो कुछ नहीं है तो 1 है, c का वैल्यू -4, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू -4 है। अब मूलों का योगफल का सूत्र क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a। अल्फा का वैल्यू क्या है आप कहेंगे 4/3, बीटा का वैल्यू क्या आया है आपका कहेंगे -1, माइनस बी का वैल्यू क्या है -1, ए का वैल्यू क्या है आप कहेंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, इसका ब्रैकेट खुलेगा -1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऋण धन हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, चलिए हम यहाँ पर ऊपर देखते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 3 से भाग देंगे 3 1 बार जाएगा यानी कि 4 ही रहेगा, यहाँ पर माइनस लगाएंगे 1 से भाग देंगे 3 तो यहाँ पर कितना जाएगा 3 बराबर 1/3। तो 4 में 3 क्या आएगा 1/3 बराबर 1/3। तो ये जो है उत्तर की जांच हो जाती है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जाएगा c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3 आया है, बीटा का वैल्यू आपने क्या निकाला आप कहेंगे -1 आया है, c का वैल्यू क्या है -4, a का वैल्यू क्या है 3 आया है। तो 4 1 जा 4 यानी कि 4/3 बराबर -4/3, ये उत्तर की जांच हो जाती है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः
दी गई संख्याएं हैं, यहां पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल यहां पर दिया गया है। हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। यहां पर पहला नंबर सवाल देखेंगे, दिया है मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल कितना दिया है 1/4 बराबर -b/a। और दूसरा है मूलों का गुणनफल, वो कितना दिया -1 बराबर c/a। यहां पर देखेंगे इसको हम 1/1 भी कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे a का वैल्यू यहां पर 4 बता रहा है, यहां पे a का वैल्यू क्या बता रहा है, 1 बता रहा है। तो हम इन दोनों a का वैल्यू को बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे करेंगे, अगर यहां पर 4 है तो यही 4 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 बराबर -b/a। और ये क्या हो जाएगा -4/4 इक्वल टू c/a। यहां पर देखिए a का वैल्यू बराबर हो गया, अब b का वैल्यू क्या है -1 और c का वैल्यू क्या है -4, यानी a का वैल्यू क्या आ गया 4, b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया -1 और c का वैल्यू क्या हो गया -4। अब इसको जो है द्विघात समीकरण फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसका वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू कितना है 4x² हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है -1, यहां पर रख देंगे प्लस है -1 रख देंगे, x प्लस c का वैल्यू क्या आया है -4। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 4x², ये -x हो जाएगा, ये -4। ये पहला द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पर बात करते हैं। दूसरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। मूलों का योगफल कितना दिया है √2 -b/a और अल्फा यानी गुणनफल कितना दिया है 1/3 बराबर c/a। अब यहां पर देखिए a का वैल्यू मान लीजिए यहां पर 1 कर देते हैं, a का वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमको क्या करना है इक्वल करना है। अगर यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यही हम 3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा कर देंगे, अंश और हर दोनों में। तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 बटे 3 बराबर -b/a। और यहां पर देखेंगे 1/3 बराबर c/a। a का वैल्यू कितना आया 3 आया, और यहां पर भी a का वैल्यू बराबर, यानी कि a का वैल्यू क्या होगा 3 हो गया, b का वैल्यू क्या आ गया, यहां पर b का वैल्यू होगा माइनस इस साइड में आ जाएगा -3√2। c का वैल्यू यहां पर क्या आ गया, आप कहेंगे 1 आ गया। द्विघात समीकरण रखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू क्या है 3x² प्लस b का वैल्यू क्या है -3√2x और c का वैल्यू क्या है 1, यानी लिख सकते हैं 3x² -3√2x प्लस 1। ये जो है दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल देखेंगे, दिया है तीसरा सवाल 0 और √5। यहां पर देखेंगे मूलों का योगफल क्या है -b/a, अब मूलों का गुणनफल है सूत्र c/a। मूलों का योगफल कितना दिया है, आप कहेंगे 0 दिया है बराबर -b/a। मूलों का गुणनफल कितना दिया है √5 बराबर c/a। यहां पर देखेंगे a का वैल्यू क्या है, यहां पर भी 1 कर सकते हैं, यानी a का जो मान आ गया है यहां पर 1 आ रहा है। ठीक है, अब b का मान कितना आया, तो b का मान कहेंगे -0 है, c का मान कितना है √5
5। चलिए फार्मूला रखते हैं द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ ए का वैल्यू 1 है तो यहां लिखे ए एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है यहां पर -0 है, और प्लस सी का वैल्यू क्या है √5। ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि इसी में एक्स गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये आपका तीसरा दिया है। यानी कि मूलों का योगफल का सूत्र क्या होगा -b/a, यानी योगफल के स्थान पर एक रखेंगे -b/a। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये क्या आ गया 1 रख दिया c/a। यहाँ 1/1 कोई भी संख्या है हम 1 कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी 1 कर सकते हैं। a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर आपने कहा 1 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया माइनस उस साइड में चलाइए यानी कि -1 आ जाएगा, c का वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू क्या है 1 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस बी का वैल्यू क्या है -1 एक्स, और सी के वैल्यू क्या है 1, यानी कि एक्स गुणा 1 में एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स धन गुणा माइनस एक्स और +1, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। -1/4 और +1/4, मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a, और गुणनफल का सूत्र होता है c/a। योगफल क्या है -1/4 बराबर -b/a, 1/4 बराबर c/a, माइनस में कैंसिल हो जाएगा 1/4 बराबर b/a, यहाँ पर 1/4 बराबर c/a। a का वैल्यू यहाँ पर इक्वल है यानी कि a बराबर 4 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू क्या है यहाँ पर भी 1 रहेगा। ठीक है, चलिए इसको भी द्विघात समीकरण रखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब a का वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है 1x होता है, c का वैल्यू क्या है 1, यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका अगला आंसर हो गया। 4 और 1 का देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसका 4 आ गया बराबर -b/a c/a। अब यहां देखिए बटे 1 कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी करते हैं। a का वैल्यू यहां पर बराबर है यानी a का वैल्यू आपका 1 आ गया, b का वैल्यू क्या आ गया b का वैल्यू -4 आ गया, c का वैल्यू क्या आ गया 1 आ जाएगा। चलिए फार्मूला रखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू 1 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या है -4x हो गया, सी का वैल्यू क्या है 1 है, यानी 1x स्क्वायर -4x प्लस 1, ये आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।